तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वधरा को सत्यार्थ तत्व का प्रकाश किया है। केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान वस्तु तत्व का प्रकाश करने वाले हैं। छाई ज्ञान, केवल ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से सर्वज्ञ अरहंत देव ने जगत के प्राणी मात्र को सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से, जहां जगत के लोगों की दृष्टि नहीं पहुंच सकती है, उनका ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता है, उन तत्वों को भगवान सर्वज्ञ देव ने उद्घाटित किया है। प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना पुद्गल के सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को कोई नहीं बता सकता। जो पुद्गल के सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय का बोध प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में नहीं हो सकता है, तो आत्मा के अंतस की सहज शुद्ध दशा की व्याख्या परोक्ष ज्ञान में कैसे हो सकती थी। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये पुद्गल की दशाएं हैं, ये पुद्गल की अवस्था है। इनमें सूक्ष्म सूक्ष्म जो है वो परमाणु है। आज तक कोई भी अपनी आंखों से परमाणु को नहीं देख सका। पुद्गल ध्रुव जो है वो परमाणु है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो पुद्गल की पर्याय है। जो आपको जीव दिख रहे हैं वे असमान जाति पर्याय दिख रही हैं। जो भी आपको जीव दिख रहे हैं ये असमान जाति पर्याय दिख रही है। असमान जाति पर्यायों में भी इतने सूक्ष्म जीव हैं, वे भी चाक्षुष नहीं। चाहे सूक्ष्म निगोदिया जीव हो, वो असमान जाति पर्याय के साथी है, लेकिन फिर भी चाक्षुष नहीं है। कर्म पिंडों के मध्य में रहने वाले भी सारे जीव आंखों का विषय नहीं है। कर्म पिंड के अंदर रहने वाले सारे जीव ज्ञानियों आपके कान का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहे हैं। ऐसे भी जीव हैं जो संसार में संसारी हैं, कर्म बंध सहित हैं, 148 कर्म की प्रगतियों से युक्त होने पर भी वे दिखाई नहीं देते, दिख नहीं रहे। और जितने कर्म बंध आपके पास है उतना उनके पास है। जो कर्म का पिंड आपकी आत्मा में लगा है उन सूक्ष्म निगोदिया जीव की आत्मा में 148 कर्म की प्रगतियों का बंध है। अब ज्ञानी समझिए, आज के युग में धर्म को समझना बहुत सरल हो चुका है, बहुत सरल हो गया है। एक मोबाइल के अंदर जो तुम्हारे पास, उसके अंदर मेमोरी कार्ड है, उसमें कितना भर सकते आप? राजू, कितना भर सकते आप? कितना सा हो? उसकी अवगाहना कितनी है? छोटा सा, जरा सा, अल्प। लेकिन जब गंगवाल जी छोटे से उस मोबाइल के अंदर आप हजारों पृष्ठ के ग्रंथ भर सकते हो, कई भजन भर सकते हो, नंबर भरे पड़े हुए हैं। एक जरा से फिर उसकी बनाने की योग्यता पुद्गल में थी, बनने की योग्यता, बनाने की योग्यता मनुष्य के अंदर थी। जो मनुष्य
जो मनुष्य इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों को बना रहा है, भौतिक विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है, आप एक बार विचार तो करो, भले ज्ञान उसका भौतिक द्रव्य में जा रहा है, लेकिन चौसम पराग की पराकाष्ठता तो देखिए। जिसके बल पर तुम आज पराधीन हो रहे हो, मोबाइल के पराधीन हो कि गाड़ियों के पराधीन हो, पंखों के पराधीन हो, कूलर के पराधीन हो। आप मेरी तरफ निहारो, मैं क्या बोल रहा हूं, किससे पराधीन हो आप? सत्य बहुत ऊंचा है निर्मल भैया। न तुम मोबाइल के पराधीन हुए हो, न किसी गाड़ी के पराधीन हुए, न विमान के पराधीन हुए हो। सत्य बहुत गहरा है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। आप उस मनुष्य की बुद्धि से पराधीन हुए हो जिसने इन सब का निर्माण किया है। जब भी आपको झुकना पड़ेगा, जब भी आपको नीचे देखना पड़ेगा, तो किसी की प्रज्ञा से झुकना पड़ेगा। एक मोबाइल बना के दे दिया आपको, यदि वो तुम्हारे पास ना होता, उस समय आप निजी जीवन में जीते, कोई दूसरा जीवन जीते, ग्रंथों में रहते, निर्ग्रंथों में रहते, अरिहंतों में रहते। तुम्हारे हाथ में क्या सौंपा गया? आपको निर्ग्रंथों से, आपको अरिहंतों से, आपको निर्ग्रंथों से, आपको अरहंतों से, आपको ग्रंथों से हाथ पकड़ के अलग किया जाता, तो कितने कितने घरों में जाना पड़ता। एक आदमी कितने आदमी को मना कर सकता था? नहीं कर पाता। उसने आपको ऐसा यंत्र दे दिया है कि आप अपने अरहंतों से, निर्गंथों से, ग्रंथों से दूर हो गए हो, क्योंकि आप हमारे यंत्र को देखो। लगता है ऐसा कि विकास हो गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, नरेंद्र बड़जात्या का हिरास किया गया है। एक व्यक्ति ने इसका निर्माण किया, जिसने इसका निर्माण किया है उसने आपको अपने अधीनस्थ कर लिया। किसी देश का पतन कराना हो तो उसके शिक्षा प्रणाली पर प्रहार कर दीजिए। किसी देश का पतन कराना हो, उसकी शिक्षा प्रणाली पर प्रहार कर दीजिए। किसी देश का पतन कराना हो, उसको मेरे मित्र, उसके समय का हनन कर दीजिए। यदि आपको अपने पड़ोसी को गरीब देखने की इच्छा है, आपको अपने पड़ोसी को गरीब देखने की इच्छा है, तो मित्र कुछ मत करो, आप तो उसको निमंत्रण देना प्रारंभ करो। सुंदर खिलाओ, अच्छा खिलाओ, और इतना सुंदर खिलाओ उसके घर में पता करके खिलाओ कि इनकी धर्म पत्नी कैसा भोजन बनाती है। उससे और सुंदर बनाओ। वो इतने दिन तक निमंत्रण करना कि तुम्हारे घर का भोजन उसके लिए बिल्कुल जीभ में लग जाए, और उसकी स्वयं की पत्नी का भोजन उसको सुहाना बंद हो जाए। जब सामने वाले को अपनी पत्नी का बना भोजन सुहाना बंद हो जाएगा, तो परिणाम क्या होगा? अब घर में जाएगा ही नहीं, वो घूम फिर के आपके घर में आएगा, तो पति पत्नी में झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। आधा समय उसका आपके घर में व्यतीत होगा, आधा समय पत्नी से झगड़े में व्यतीत होगा, और आधा समय मेरे मित्र कोर्ट कचहरियां प्रारंभ हो जाएंगी। अब व्यापार का क्या होगा? व्यापार का क्या होगा? अपने आप वे नीचे आ जाएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा।
यही तुम्हारे साथ हो रहा है, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। अधिक मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ते हैं, वो अधिक मीठा सुनने से बुद्धि में कीड़े पड़ते हैं। यदि आपको अपनी बुद्धि को विकृत करना हो तो दूसरे की चापलूसी बातें सुनना प्रारंभ कर दो, और यदि आपको अपने पेट में बीमारी करना हो तो 24 घंटे मीठा खाना प्रारंभ कर दो। शरीर स्वस्थ चाहिए तो मीठा कम कर दीजिए, और प्रज्ञा स्वस्थ चाहिए तो मेरे मित्र दूसरे की बातें सुनना बंद करके जिनवाणी का पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। कार्तिक स्वामी कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में लिख रहे हैं, 4 इंद्रियों से जो श्रुत हो रहा है वह अनक्षर है, अनक्षर है। कर्णेंद्रिय का जो श्रुत है वो अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक की सीमा है, अनक्षरात्मक असीम है। ये बहुत गंभीर विषय था प्रोफेसर साहब बड़जात्या जी, ये बहुत गंभीर विषय है। अब आपको ये अक्षरात्मक अनाक्षरात्मक 2 श्रुत की धारा कभी सुना? ये 2 श्रुत की धारा है। अक्षरात्मक जो श्रुत है वो पकड़ा जाता है, अक्षरात्मक श्रुत है वो तुमको कहीं भी पकड़वा देगा। अनक्षरात्मक श्रुत है वो बहुत गहरा है। जितना तुम बोल के बातें नहीं करते हो उतनी तुम आंखों से बातें करते हो। जितना तुम सुन के नहीं सुन पाते हो, सुन के कानों से नहीं सुनते जितना, उतना आंखों से सुनते हो। जो कानों से कहा सुना जाता है वो दूसरा सुन सकता है, पर आंखों से जो सुना जाता है, ओ आज तक जितने नीचे गिरे हैं, कन्याओं के सील भंग हुए हैं, युवाओं के चारित्र नष्ट हुए हैं, मित्र जितने कानों के शब्दों से नहीं हुए, अक्षरात्मक श्रुत से नहीं हुए, उतना अनक्षरात्मक श्रुत से हुआ है। अनक्षरात्मक श्रुत, कहीं तुमने चुटकी बजाई है, कहीं तुमने इशारे किए हैं, कहीं तुमने सिर हिलाया है, कहीं पैर हिलाए हैं, कहीं पीठ दिखाई है तो कहीं पेट दिखाया है। ये सब किससे हो रहा था? ये किससे हो रहा था? अनक्षर रूप श्रुत से हो रहा था। हर वस्तु के अंदर हानि लाभ है। श्री कुरल का जी में लिखा है, मित्र संसार में मूर्ख की पहचान क्या है? जो हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे। जो पुरुष हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे उसी का नाम मूर्ख है। मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। जो पुरुष हानि को स्वीकार करे और लाभ का तिरस्कार करे उसका नाम मूर्ख है। करो गवेषणा, खोज करो कि मेरी प्रवृत्ति में क्या विषय चल रहा है। हानि को स्वीकार किया जा रहा है, लाभ का तिरस्कार किया जा रहा है, तो सोच लेना अब मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। विद्वान कौन है? विजय जो लाभ का सम्मान करे, हानि का तिरस्कार करे, उसका नाम विद्वान है।
किसी को गाली देने का मन किया, अब इससे देखना, किसी को गाली देने का मन किया तो गाली देने का मन जो आपने किया है, चिंतन किया है, ये श्रुत का विकल्प आपके अंदर आया है, तो सोचिए जहां पर हम गाली देने का मन कर रहे थे, जहां पर गाली देने का मन कर रहे थे, वहां पर आयु कर्म के निषेकों का क्षय हो रहा तक नहीं। जहां पर आप गाली देने का विचार कर रहे थे, वहां पर देने अभी विचार, वहां पर आपके बुद्धि का व्यय हो रहा तक नहीं, वहां पर आपकी आयु क्षय हो रही थी, आपकी प्रज्ञा का क्षय हो रहा था, मित्र अशुभ का आश्रम हो रहा था और शुभ का नाश हो रहा था। आप सोचिए, अभी गाली दे नहीं पाए, जिस श्रुत को तुम गाली देने में लगा रहे थे, उस श्रुत को अरहंत के गुण चिंतन में लगा देते तो मेरे मित्र तू परमात्म तत्व का संस्कार डाल लेता। हृदय से पूछो, हृदय से पूछो, मैं प्रज्ञावंतों की श्रेणी में हूं कि प्रज्ञाहीन की श्रेणी में हूं? हम किस श्रेणी में आ रहे हैं? और सोचते सोचते वहां पहुंच जाएंगे आप कि हाय हाय, मैं तो अपने आप को विद्वान समझता था, पर जैसे 25 कसाय 5 पापों पर मेरा चित्त घूम रहा है, इसका मतलब है मैं विद्वानों से विपरीत हूं। मशीन है भजन सुनने की, चाहे तुम उस पर कुशीलता के भड़काने गीत लगा दीजिए, चाहे परमात्मा की स्तुतियों के भजन लगा दीजिए, मशीन तो अपना काम करेगी, मशीन तो अपना काम करेगी, परंतु सुनने वाले समझ जाएंगे कि व्यक्ति कैसा है। ऐसी तुम्हारे मुख से शब्द निकलेंगे, ये तो बहुत लंबी बात है। शब्द निकलने के पहले चिंतन कब से प्रारंभ हो चुका है, आश्रम तभी से प्रारंभ हो चुका है। अंतर में टटोल लीजिए, जिस व्यक्ति ने आपके हाथ में मोबाइल सौंपा है, उसने आपका विकास किया ना? अंतरंग से मिलकर बोलना, जिस व्यक्ति ने आपको मोबाइल सौंपा है ऋषभ, उसने आपका विकास किया ना? सुनो विद्यासागर की